नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रजनी। तो आज मैं आपको ले चलती हूँ देवभूमि उत्तराखंड, जिसे लोग उसकी शांत वादियों, स्वच्छ हवा और आध्यात्मिक माहौल के लिए जानते हैं। वहाँ हुई एक ऐसी घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। देहरादून की यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि उस भरोसे की है जिसे एक स्कूल, उसके स्टाफ और वहाँ पढ़ने वाले बच्चे के परिवारों ने खो दिया। यह कहानी है अदिति शर्मा की, 28 साल की एक उत्साहिक और संवेदनशील शिक्षिका, जो अपने काम से इतनी जुड़ी थी कि बच्चे उन्हें मैम नहीं, दीदी कहकर बुलाते थे। अदिति का घर रायपुर इलाके में था और वह रोज सुबह 7:30 बजे तक स्कूल पहुंच जाती थी। पढ़ाने के बाद अक्सर वो अपने छात्रों को खेल और ड्राइंग जैसी अतिरिक्त गतिविधियों में भी गाइड करती थी। लेकिन 12 अक्टूबर 2024 का दिन अलग था। सुबह वह हमेशा की तरह समय पर स्कूल पहुंची, लेकिन दोपहर तक कुछ सहकर्मियों ने नोटिस किया कि अदिति का मूड थोड़ा बदला हुआ था। कुछ के मुताबिक उन्होंने स्टाफ रूम में किसी से धीमी आवाज में बहस भी की थी। स्कूल खत्म होने के बाद अदिति ने स्टाफ को बाय कहा और गेट से बाहर निकल गई। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक उन्होंने सीधे घर जाने की बजाय स्कूल के पीछे वाली एक सकरी गली का रुख किया, जो पुराने बंद पड़े सरकारी स्कूल की ओर जाती थी। इस रास्ते पर बहुत कम लोग आते जाते थे। शाम 5 बजे तक अदिति घर नहीं पहुंची। उनके परिवार ने पहले सोचा कि शायद वो किसी सहेली के घर रुक गई होगी, लेकिन जब उनका फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आने लगा तो चिंता बढ़ गई। रात 8 बजे उनके भाई ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। अगले दिन पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की। सर्च टीम ने आसपास के इलाके, खाली पड़े मकान और स्कूल के पीछे के मैदानों की तलाशी ली। तीसरे दिन स्कूल के पुराने टॉयलेट में बदबू आने की शिकायत पर वहां ताला तोड़ा गया और जो नज़ारा सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। अंदर अदिति का शव पड़ा था। उनके गले पर चोट के गहरे निशान थे और सिर पर भी वार किया गया था। पुलिस ने तुरंत क्राइम सीन को सील किया और फोरेंसिक टीम को बुलाया। पोस्टमार्टम में यह साफ हुआ कि मौत गला दबाने और सिर पर भारी चीज से चोट मारने से हुई थी। जांच में सबसे पहले शक स्कूल के ही एक कर्मचारी अनिल पांडे पर गया। वह सफाई कर्मचारी था और अदिति से कई बार बहस कर चुका था। अदिति ने प्रिंसिपल को उसकी शिकायत भी की थी, जिसमें कहा था कि वह उन पर गंदी नीयत से टिप्पणी करता है। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि हत्या वाले दिन अदिति के पीछे पीछे अनिल भी उसी गली की तरफ गया था। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो वह बार बार बयान बदलने लगा। फिर फ़ोन रिकॉर्ड और लोकेशन डेटा ने उसकी कहानी पूरी तरह से झूठी साबित कर दी। अनिल के साथ पुलिस ने 2 और लोगों को पकड़ा, एक स्थानीय युवक जो उस इलाके में घूमता था और एक 17 साल का लड़का जो स्कूल में पढ़ता था। जांच में पता चला कि अदिति की हत्या एक योजनाबद्ध बदले का नतीजा थी, जिसमें अनिल ने दूसरों को पैसे और शराब के लालच में साथ लिया था। पुलिस ने चार्जशीट में लिखा कि अनिल ने अदिति को पुराने स्कूल में बहाने से बुलाया, जहां बाकी दोनों पहले से छिपे हुए थे। वहां उन्होंने मिलकर अदिति का गला दबाया और फिर शव को टॉयलेट में छिपा दिया, ताकि कुछ दिन तक बदबू आने तक कोई शक ना करे। जब यह खबर मीडिया में फैली तो देहरादून में आक्रोश फैल गया। लोग सड़क पर उतर आए। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर अदिति ट्रेंड करने लगा। हर जगह से यह मांग उठी कि हत्यारों को फांसी दी जाए। अदिति
का परिवार हर पेशी में कोर्ट जाता रहा। उनकी माँ बार बार एक ही बात कहती, मेरी बेटी का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने गलत को गलत कहा। 10 जून 2025 को देहरादून सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाया। अनिल पांडे और दोनों साथियों को उम्र कैद की सजा दी गई। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामलों में समाज के भरोसे को तोड़ने वाले अपराधियों को कठोरतम सजा मिलनी चाहिए। आज अदिति का स्कूल उनके नाम से एक लाइब्रेरी चलाता है, अदिति शर्मा मेमोरियल, ताकि बच्चे पढ़ाई और हिम्मत दोनों सीखें। मैं हूँ रजनी और यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं बल्कि उस साहस की है जो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए ज़रूरी है। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और सच्ची और झंझोर देने वाली कहानी के साथ। आपसे फिर मिलूँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए।